बलोच लोग खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, एक ऑप्रेस्ड नेशन मानते हैं। बलोचिस्तान ने खुद को पाकिस्तान से आजाद डिक्लेयर कर लिया। क्या बलोचिस्तान सच में आजाद हो चुका है? फ्री पैलेस्टाइन, फ्री कश्मीर, ये स्लोगन्स तो आपने काफी बार सुने होंगे, बट हैव यू हर्ड ऑफ फ्री बलोचिस्तान? ऐसा क्यों है कि एक ऐसा रीजन जहां लोग डेकेड से आजादी की डिमांड कर रहे हैं, जहां डेली बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, उसके बारे में दुनिया चुप है? रिसेंटली बलोचिस्तान ने खुद को पाकिस्तान से आजाद डिक्लेयर कर लिया। इट्स नॉट न्यू, बट दिस टाइम इट इज लाउडर, बोल्डर एंड सीम्स इम्पॉसिबल टू इग्नोर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बलोचिस्तान सच में आजाद हो चुका है, या फिर ये सिर्फ एक सिंबॉलिक डिक्लेरेशन है जिसका ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं? और सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान बलोचिस्तान को क्यों नहीं छोड़ना चाहता? क्यों बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है? क्योंकि अगर बलोचिस्तान चला गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, सिक्योरिटी और चाइना का सपना तीनों मिट्टी में मिल जाएंगे। कैसे? आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। Why बलोचिस्तान इज सो इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। बलोचिस्तान एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। पॉपुलेशन सिर्फ 5 to 6% है, मतलब जमीन बहुत बड़ी है लेकिन लोग कम है। सबसे ज्यादा पॉवर्टी, सबसे कम लिटरेसी और सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वॉल्यूशन भी यही होता है। ये वही जगह है जहाँ से पाकिस्तान की नेचुरल गैस, गोल्ड, कॉपर और मिनरल्स आते हैं। लेकिन जहाँ इतना कुछ मिलता है, वहाँ के लोगों को ही बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज सही से नहीं मिलती। इतना ही नहीं, हर साल यहाँ से दर्जनों लोगों के मिसिंग केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें लोग पाकिस्तान मिलिट्री के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, या आप समझ सकते हैं कि गायब कर दिए जाते हैं। 1952 में बलोचिस्तान में सुई गैस फील्ड डिस्कवर हुई, पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा गैस रिसोर्स। आज भी पाकिस्तान की लगभग 40% एनर्जी बलोचिस्तान से ही आती है, जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और घरों को चलाती है। बलोचिस्तान produces 130 varieties of dates, 52 varieties of apples, 22 of grapes, 14 of peaches, 15 of cherries, 30 of plums and many more। लेकिन आयरनी ये है कि जहां से ये गैस निकलती है, जहां से इतना कुछ प्रोड्यूस होता है, वही बलोच लोग खुद अंधेरे में जीते हैं। इन्हें ना तो बेसिक फैसिलिटीज दी जाती है, ना ही प्रॉपर रॉयल्टी। रॉयल्टी यानी कि एक तरह का पैसा जो गवर्नमेंट या कंपनी को देना पड़ता है उस एरिया के लोगों या गवर्नमेंट को जहां से नेचुरल रिसोर्सेस निकाले जा रहे हैं। बलोचिस्तान में कुछ ऐसा ही है जैसे एक ऐसा घर जहां पावर जनरेट हो रहा है, लेकिन उसी घर के लोगों को फैन चलाना भी मुश्किल हो गया है। ये है बलोचिस्तान का दर्द। ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास बलोचिस्तान में चगाई डिस्ट्रिक्ट है, वही चगाई जहां पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। इसलिए बलोचिस्तान अगर पाकिस्तान से अलग होता है तो सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रेटजी को भी बड़ा खतरा हो सकता है। इसी चगाई डिस्ट्रिक्ट में रेकोदिक नाम की एक जगह भी है जो दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड और कॉपर रिजर्व्स में से एक है। इसके अलावा सैंडक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट भी एक्टिव है, जहां चाइना हेविली इन्वेस्टेड है। बट गेस व्हाट, बलोच लोकल्स को न जॉब मिलती है, न प्रॉफिट, न रॉयल्टी। उल्टा उनकी जमीन छीन ली जाती है, मिलिट्री उनका जीना हराम कर देती है। बलोचिस्तान का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सिर्फ जमीन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि समंदर भी इसकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान का टोटल कोस्ट लाइन 1046 किलोमीटर है, जिसमें से अराउंड 700 किलोमीटर सिर्फ बलोचिस्तान में आता है। ये कोस्टल बेल्ट जो ईरान बॉर्डर से लेकर अरेबियन सी तक फैला हुआ है, एक इकोनॉमिक पावर हाउस हो सकता है। लेकिन अफसोस, इस पोटेंशियल का फायदा बलोच लोगों को नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं उस वजह की जिसकी वजह से पाकिस्तान बलोचिस्तान को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता, और वो है ग्वादर पोर्ट। ये पोर्ट सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए सबसे जरूरी है। सीपेक एक $60 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है। इस पोर्ट पे डिपेंड करने वाले लगभग 80% लोग मछुआरे हैं, जो पिछले कई सालों से इसी पोर्ट पर अपना जीवन चला रहे हैं। सीपेक जैसे मेगा प्रोजेक्ट से उम्मीद है कि ये एरिया डेवलप हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डेवलपमेंट बलोच लोगों के लिए भी होगा, या फिर उनकी जमीन और समंदर का फायदा किसी और के हाथ लगेगा। रिसेंट फ्री बलोचिस्तान के ट्वीट्स के बाद भी पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया, न मीडिया में न यूएन में। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान नोज द कॉस्ट ऑफ लूजिंग बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन के बाद अब सिंधु देश भी पाकिस्तान से आजादी की डिमांड कर रहा है और इसके लिए प्रोटेस्ट भी कर रहा है। सोचिए, पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन का सिर्फ 5 से 6% बलूचिस्तान में रहता है, बट बलूचिस्तान इज द सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर ऑफ पाकिस्तान।
फिर भी बलूचिस्तान को रॉयल्टी उतनी ही मिलती है जितनी पंजाब को। पंजाब सिर्फ 4% गैस प्रोड्यूस करता है और कंज्यूम 45% करता है। मतलब जिस जमीन से गैस निकाली जाती है वहीं के लोगों को अंधेरे में जीना पड़ रहा है और जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज हैं। बलूचिस्तान में आजादी का ऐलान तो हो गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में मिलिट्री प्रेजेंस, इंटरनेट शटडाउन्स और प्रोटेस्ट पर फायरिंग जारी है। तो क्या ये आजादी सिर्फ एक सिंबॉलिक ट्वीट तक लिमिटेड है? ये क्वेश्चन पूरी दुनिया को पूछना चाहिए। जैसे पैलेस्टाइन और कश्मीर के लिए इंटरनेशनल मीडिया बोल्ड है, वैसे ही बलूचिस्तान के लिए भी होना जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि बलूचिस्तान सच में आजाद हो चुका है या नहीं, बल्कि ये है कि दुनिया कब तक इसे अनदेखा करती रहेगी। अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।